वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। दोनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सबसे बड़े फंड हैं और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स भी है। क्लियर है? इनका एयूएम भी सबसे ज्यादा है दोनों का, मतलब बाकी काफी सारे फंड से आसपास भी नहीं इनके, और परफॉर्मेंस भी इनके आसपास की बाकी फंड्स की नहीं है। उससे पहले डेफिनेटली अगर मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टर होता तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता इस न्यूज को सुन के, क्योंकि रिसेंटली परफॉर्मेंस जो है इतना तगड़ा ये स्कीम दे रहा है। और अभी यहाँ पे जो रोसी जैन है उन्होंने 8 दिसंबर को एचडीएफसी एएमसी को अलविदा कह दिया और छोड़ दिया। एचडीएफसी एएमसी एग्जिट कर लिया उन्होंने, और इसके कारण एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप स्कीम, एचडीएफसी फोकस्ड स्कीम और एचडीएफसी का ईएलएसएस टैक्सेबल स्कीम, इन तीनों ही स्कीम्स के अंदर में फंड मैनेजर को चेंज करना पड़ा है। जो रोसी जैन थी वो 2021 के दिसंबर में एचडीएफसी एएमसी उन्होंने ज्वाइन किया था। उससे पहले वो फ्रैंकलिन को मैनेज कर रही थी एंड देन एचडीएफसी ज्वाइन किया, तब से एचडीएफसी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। खासकर इन स्कीम्स का, ये सब फ्लैगशिप स्कीम्स है, इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस जब से इन्होंने ज्वाइन किया काफी बढ़िया था। तो 22, 23, 24 और 25 ऑलमोस्ट 4 सालों तक इन्होंने फ्लेक्सी कैप को मैनेज किया है, ईएलएस फोकस्ड को, ईएलएसएस को मैनेज किया है एंड परफॉर्मेंस इन 4 सालों में काफी बढ़िया इन स्कीम्स का था। तो डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही, आगे जो नए फंड मैनेजर आए हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर हिकअप आए, थोड़ा सा हो सकता है थोड़े टाइम के लिए परफॉर्मेंस डाउन हो, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ भी हो, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी एएमसी के स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इधर उधर सबकी स्ट्रेटजी में, वे ऑफ थिंकिंग में, इन्वेस्टिंग में, मैनेजमेंट में, बिहेवियर में, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत असर आता है, वो असर अच्छा भी हो सकता है, वो असर बुरा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसलिए अगर यही फंड मैनेजर साथ रहते तो थोड़े और लंबे टाइम तक बिना किसी परेशानी के कंटिन्यू ये स्कीम अच्छा कर सकता था। बुरा करेगा ही, कोई गारंटी नहीं है कि बुरा ही करेगा, लेकिन फंड मैनेजर चेंज हुआ है तो थोड़ी सी ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ही। एक ही फंड मैनेजर जब लंबे समय तक मैनेज करते हैं स्कीम को तो वो काफी बढ़िया रहता है। अभी अगर बात करते हैं इन दोनों फंड्स की, तो आपको पता है लगभग जिस तरीके का फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी के अंदर फ्लो आ रहा है, 70-80 हजार से 1 लाख पहुंचने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा, और पराग पारिक तो 1,30,000 करोड़ पार कर ही चुका है। एयूएम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, अगर हम लमसम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 इयर्स का वो 22.69% रहा है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 इयर्स का लमसम रिटर्न पे एकदम 0.2 साल पहले किया था तो 22.52% रहा है। तो एकदम 17 कह सकते हो, 0.17% या फिर 17 बेसिस पॉइंट का अंतर है। पराग पारिक थोड़ा सा जीतता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोनों का रिटर्न बराबर ही हम यहाँ पे मानेंगे। 5 इयर्स की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप टॉप कर रहा है, ऑलमोस्ट 25% प्लस का परफॉर्मेंस है, रिटर्न है इसका, और पराग पारिक यहाँ पे काफी पीछे छूट गया। 4% का डिफरेंस है 5 सालों में, 21%, समझ लो 4% का डिफरेंस है बहुत बड़ा, 400 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10 इयर्स का परफॉर्मेंस और लमसम रिटर्न, और यहाँ पे पराग पारिक फिर से लीड गेन कर रहा है 1% के साथ। 18% प्लस का रिटर्न पराग पारिक कर रहा है और 17% प्लस का रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कर रहा है। ये हम बात कर रहे हैं लमसम रिटर्न्स की। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो तीनों ही टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फंड है और उसका ये 17%, 18% 10 साल में नहीं मिला है, 16% ही मिला है, 15% ही मिला है, या फिर 5 सालों में 25%, 20% नहीं मिला, 16-17% ही मिला है, तो आपको घबराना, परेशान होना नहीं है। 15% से ऊपर जितना मिल रहा है वो सब बोनस है आपके लिए। तो ऐसा वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल नहीं लाना है कि यही दोनों फंड्स बहुत बढ़िया है, बाकी सारे फंड्स बकवास है। ऐसा वे ऑफ थिंकिंग नहीं लाना है। हाँ, एकदम डेड फंड नहीं होना चाहिए, क्लियर है। एकदम 12% रिटर्न दे रहा है फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल में, तो वो तो फिर बहुत बुरा हो गया। लेकिन अगर 14%, 15% तक रिटर्न मिल रहा है तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए ये सूटेबल है, बढ़िया है। यही एक्सपेक्टेशन ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं। 3 ईयर की एसआईपी में एचडीएफसी बहुत आगे जाता हुआ दिख रहा है, 20%, 19% प्लस है, ऑलमोस्ट 20% टच कर रहा है, और यहाँ पे पराग पारिक जो है वो 17 प्लस है, 18% टच कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 2% का डिफरेंस एसआईपी रिटर्न में पराग पारिक और एचडीएफसी में दिख रहा है।
अभी दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। 5 ईयर की अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड अगेन आगे निकलता हुआ हमें दिख रहा है 21%, 21.5% के आसपास, और जो पराग पारिक है वो 18.4% का इसका पराग पारिक का एसआईपी रिटर्न दिख रहा है। 10 ईयर की जब हम एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं 10 सालों में, यहाँ पे पराग पारिक लीड करता हुआ दिख रहा है, 20% प्लस का एसआईपी रिटर्न है 10 सालों में। एक फ्लेक्सी कैप स्कीम होते हुए, खासकर वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप स्कीम होते हुए, समझ रहे हो, लार्ज कैप बिजनेस के साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग 20% प्लस एसआईपी रिटर्न बहुत बहुत ही जबरदस्त है। यहीं पे हमारे पास फ्लेक्सी कैप जो है वो भी बहुत पीछे नहीं है, 50 बेसिस पॉइंट से ही 19.5% तक ये भी टच कर रही है। अब देखिए समझना क्या है हमें, ये बहुत एक्सट्रीम रिटर्न्स है, इतना एक्सट्रीम हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है। हमारा जो रिटर्न दिखेगा हमें वो लमसम रिटर्न तो दिखेगा नहीं, क्योंकि एक बार बस डाला और छोड़ दिया वैसा तो हम करने नहीं वाले। खुद से लमसम बार बार करते रहे, एसआईपी करते हैं वैसा ही करेंगे, तो हमें एसआईपी रिटर्न से ही मतलब है, हमें XIRR रिटर्न से ही मतलब है। और XIRR रिटर्न में भी 19% 20% की फ्लेक्सी कैप से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। XIRR टर्म्स में भी हमें 15% 14% यही सब उम्मीद रखनी है फ्लेक्सी कैप स्कीम से। अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो बोनस है, और अगर इतना दे रहा है हमारा फंड तो हमें फंड छोड़कर इधर उधर जंप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब, जब 3 साल 4 साल 5 साल बीत रहे हैं फंड के अंदर। ऐसा नहीं है कि 1 साल बीता 2 साल बीता और हमें इतना रिटर्न चाहिए, क्योंकि 1-2 साल में लक फैक्टर ज्यादा काम करता है। 5, 6, 8, 10 साल में जो आपका इक्विटी मार्केट असल में जो काम कर सकता है वो सबके लिए काम करता है, और 1-2 साल में कुछ लोगों के लिए लक काम करता है बस। अब देखिए परफॉर्मेंस से यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि रोसी जैन जो छोड़ के गई है अभी एचडीएफसी एएमसी को, वो कितना बढ़िया फ्लेक्सी कैप स्कीम को मैनेज कर रही थी। पिछले 5 सालों 3 सालों का परफॉर्मेंस ये हमें दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल 3 साल का परफॉर्मेंस तो पूरा का पूरा उन्हीं का है, और पराग पारिक को टक्कर देना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे इन दोनों स्कीम में एक की डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो सिर्फ इंडियन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, सिर्फ इंडियन इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करती है, और पिछले 5 सालों की रैली ग्लोबल के मुकाबले इंडियन में कितना तगड़ा आया है ये आप समझ सकते हो। ऊपर से डेट के अंदर बहुत ज्यादा एलोकेशन ये नहीं लेते हैं, डेट के अंदर कैश पोजीशन, लिक्विड पोजीशन, ये डेट पोजीशन ये सब नहीं बनाते हैं ज्यादा। ऑलमोस्ट इंडियन इक्विटी के अंदर इनका पूरा रहता है, और जो बचा हुआ पैसा रहता है वो कैश जो विड्रॉल्स को कैटर करने के लिए रहता है वो रहता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस हो जाता है। पराग पारिक में इसका जो उल्टा हो जाता है। पराग पारिक के अंदर अभी के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास ग्लोबल एक्सपोजर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यूएस का ही मेनली अभी एक्सपोजर है। तो सबसे पहले तो ये 10-12% का डाइवर्सिफाई हो जाता है पैसा। इसके अलावा एक्सट्रीम सिचुएशन में ये 10-15-20% तक डेट के अंदर भी पोजीशन बना लेते हैं, कैश होल्डिंग भी कर लेते हैं। तो पराग पारिक के अंदर ये थोड़ा सा बेनिफिट एक इन्वेस्टर को मिल जाता है कि फ्लेक्सी कैप स्कीम को और ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है, रिटर्न एचडीएफसी से मार्जिनली ही कम है, लेकिन बाकी पूरी कैटेगरी में तो बेटर है, तो सेकंड नंबर पे भी आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट है पराग पारिक का, वो मुझे लगता है बेटर मैनेज होता है पैसा एचडीएफसी के मुकाबले। एचडीएफसी बुरा नहीं कर रही, लेकिन अलग अलग लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लिया, इंडियन इक्विटी में है ही, अगर हमें बहुत ओवर वैल्यू अगर लग रहा है और हमारी जैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और नहीं सुटेबल बैठ रहा, तो ज्यादातर फंड मैनेजर क्या करते हैं 5-6-7% तक कैश मैनेज किया, अभी तो यही हो रहा है, और बाकी करते ही करते हैं चाहे कितना भी ओवर वैल्यू लगे। लेकिन पराग पारिक में हमने देखा है कि 20% 22% तक कैश गया है, 22-23% तक कैश होल्डिंग गया है, उसका डेट होल्डिंग गया है, और कैश भी ऐसा पैसा रखे हो लेके भाग गया वैसा नहीं, वो डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जाता है। फ्लेक्सी कैप के पास मैंडेट रहता है तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो ये की डिफरेंस है एचडीएफसी में और पराग पारिक में, और इसी कारण पराग पारिक जो है वो एचडीएफसी से भी, ऐसे एचडीएफसी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करती है, मतलब मिक्स्ड इन्वेस्टिंग रहता है इसका, और कम वॉलेटाइल फंड है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से भी कम वॉलेटाइल फंड है। रीजन यही है, अलग अलग एलोकेशन, बेटर मनी मैनेजमेंट। तो ये है, तो दोनों ही काफी बढ़िया स्कीम है, दोनों का डिफरेंस यही है
कि मान लो जैसे ये दो अच्छे स्कीम फ्लेक्सी कैप में है, तो ये पूरी इंडियन इक्विटी में घुसी हुई है और ये इंडियन इक्विटी के साथ अच्छा खासा डेट एक्सपोजर प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ ऐसा परफॉर्म यहाँ पे करके दिखा रही है। क्या आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई स्कीम है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप पिछले कम से कम भी 3 साल प्लस से किसी भी एक इन दोनों में से स्कीम के साथ जुड़े हो तो उसका XIRR आपको कितना मिल रहा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न का गारंटी नहीं होता है, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं।